एमपी बोर्ड की कक्षा छठी के सभी विद्यार्थियों के लिए आज इस वीडियो में 8th ग्रेड की अभ्यास पुस्तिका आपकी विज्ञान की है। इसका अध्याय 6 हम कंप्लीट करेंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 6 का आपका नाम है हमारे आसपास की सामग्री। तो बहुविकल्पी प्रश्न आपको दिए गए हैं। पहला है सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो दीपा के पास कुछ सामग्री जैसे लोहा, लकड़ी, प्लास्टिक, बस, सीमेंट और पत्थर कुर्सी बनाने के लिए दीपा को कुछ वांछनीय गुणों का ध्यान रखना है। ये गुण निम्नलिखित हैं। तो इसका आंसर आपका रहेगा जो यहाँ से हम पढ़ेंगे। पहले कठोरता, लंबे समय तक बैठने पर मूर्तियां हिलती नहीं। हल्का, भारी, उठने में आसान हो। तीसरा, सर्दियों में बैठने पर अधिक ठंडी महसूस ना हो। चौथा, इसे नियमित रूप से साफ किया जा सके। तो इन गुणों को कौन सी सामग्रियां पूरा करती हैं? तो इन गुणों को लकड़ी और प्लास्टिक पूरा करेगा। तो इसका आंसर हम यहाँ पे सी नंबर वाला राइट रखेंगे। अगला है एक छात्र ने गिलास बनाने के लिए कागज, कपड़ा, प्लास्टिक की जाली तथा कांच जैसी सामग्रियों को एकत्रित किया है। इनमें से किस सामग्री में जल धारण करने की क्षमता अधिक होगी? तो केवल कांच के गिलास में। तो सी नंबर वाला आंसर आपका सही है। तीसरा है शीत में नमक, शक्कर, चौक, पाउडर, रेत, लकड़ी का बुरादा तथा छोटे कंकड़ एकत्र करके सभी को पानी से भरे बीकर में डालकर तेजी से हिलाया और कुछ देर के लिए रख दिया। कुछ देर पश्चात देखने पर निम्न में से कौन सा अवलोकन दिखेगा? तो नमक तथा शक्कर अदृश्य हो जाएंगे। तो बी नंबर वाला आंसर आपका इसमें सही रहेगा। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न है नीचे दिए कथनों को पढ़िए। पहला कथन है कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती है और द्रव्यमान रखती है उसे द्रव्य कहते हैं और द्रव्य को ग्राम और किलोग्राम या फिर इकाइयों में मापा जाता है। तो उपरोक्त कथन में से सही कथन है। दोनों कथन आपके सत्य रहेंगे। तो यहाँ पे ये वाला आंसर आपका इसमें सही रहेगा। अगला आपका प्रश्न है दीपा और सारा को विद्यालय से घर जाते समय रास्ते में दो अज्ञात सामग्री का तथा खा मिली। उन्होंने देखा कि का सामग्री को आसानी से दबाया व खींचा जा सकता था तथा खा सामग्री को दबाना व खींचना कठिन था। आपके अनुसार का तथा खा सामग्री क्रमशः होगी? तो पत्थर की मूर्ति तथा स्टील की चम्मच, स्पंज तथा लोहे की कील, मोमबत्ती तथा रुई और कागज की शीशे तथा पेन। तो इसका आंसर रहेगा स्पंज तथा लोहे की कील। अगला आपका है आपने दुकानों में अलग अलग प्रकार की जल की बोतलें बिकती हुई देखी होंगी जिन पर मात्रा के रूप में 1 लीटर, 500 मिलीलीटर, 200 मिलीलीटर आदि लिखा रहता है। यह मात्रा बोतलों में जल के बारे में क्या दर्शाती है? तो ये जल का आयतन दर्शाती है। अगला आपका है नीचे चित्र में समान आकार के 4 कपों में अलग अलग वस्तु भरी है। तो एक में जल भरा है, एक में कपास है, एक में कागज के टुकड़े और एक में रेत भरी है। तो कौन से कप की वस्तु का द्रव्यमान अधिक होगा? तो इसका आंसर रहेगा कप घा वाला, क्योंकि इसका आयतन ज्यादा रहेगा। इसका जो द्रव्यमान है, इसका जो वजन है वो ज्यादा रहेगा। तो डी नंबर वाला आपका रेत वाला सही रहेगा। अब यहाँ से आपका जो अगला प्रश्न है धुतीहीन या फिर चमकहीन वस्तु का समूह है। तो लकड़ी और जूट, क्योंकि इसमें कोई चमक नहीं होगी। अगला है ऐसी कौन सी वस्तु है जिसमें द्रव्यमान और आयतन दोनों हैं लेकिन हमें दिखाई नहीं देते हैं? तो वायु। क्या है? वायु। अब अगला आपका जो प्रश्न है दिए गए शब्दों में से रिक्त स्थान की पूर्ति आपको करना है। तो पहला है सामग्रियों को समूह में व्यवस्थित करने की विधि को रेडेस कहा जाता है। तो वर्गीकरण कहा जाता है। अगला है द्रव्य द्वारा घेरा गया स्थान उसका रेडेस होता है। तो आयतन होता है। तीसरा है ऑक्सीजन गैस जल में रेडेस होती है। तो ये घुलनशील होती है। चौथा है जिन वस्तुओं के आर पार देखा जा सकता है उन्हें रेडेस कहते हैं। तो पारदर्शी वस्तु कहते हैं। पांचवा है वे पदार्थ जिन्हें आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है डेडेस पदार्थ कहलाते हैं। तो कोमल पदार्थ कहलाएंगे। छठा है जो सामग्री भारी होती है उसका
डेड डेस अधिक होता है तो क्या होता है, इसका द्रव्यमान होता है अधिक। अगला है वे सामग्री जो चमकदार नहीं होती है, डेड डेस कहलाती है, तो धुतिहीन या फिर चमकहीन कहलाती हैं। अब आपका जो अति लघुत्तरीय प्रश्न है तीसरा, इसको हम पीडीएफ के माध्यम से कंप्लीट करेंगे। तो आपका अति लघुत्तरीय प्रश्न है तीसरा, मिट्टी का तेल, नारियल का तेल, सरसों का तेल पानी में मिलाने पर नहीं मिलते हैं और कुछ समय पश्चात वे पानी के साथ अलग अलग दो परतें बना लेते हैं, समझाइए ऐसा क्यों। तो जो मिट्टी का तेल है, नारियल का, सरसों का तेल, इनको जब हम पानी पर मिलाते हैं तो ये नहीं मिलते हैं, लेकिन कुछ समय बाद इनकी अलग अलग परतें हम पानी में एक साथ देखते हैं, ऐसा क्यों होता है। तो इसका आंसर रहेगा क्योंकि तेल पानी में नहीं घुलता है और हल्का होने से ऊपर तैरता है। जो पानी होता है इस तरह से पानी पर जो तेल है वो क्या है, इस पर घुलता नहीं है इसमें, बल्कि क्या करता है, इसके ऊपर बूंदों के रूप में जमने लगता है। चौथा प्रश्न है आपका, सीत ने देखा कि माँ ने रसोई घर के मसालों को कांच के जार में रखा है, इस तरह मसालों को रखने का क्या कारण है। तो कांच के जार में मसाले सुरक्षित रहते हैं और खराब नहीं होते हैं। जो मसाले हैं उनको हम कांच के बर्तन में रखते हैं, कांच की जो बर्तन होते हैं उसमें हम रखते हैं तो सुरक्षित रहते हैं, खराब नहीं होते हैं, इसलिए हम रखते हैं। पांचवा आपका प्रश्न है, दो चमकदार तथा दो धुतिहीन यानी कि चमकहीन सामग्रियों के उदाहरण लिखें। तो पहला चमकदार सामग्री आपकी रहेगी चांदी, सोना, और चमकहीन यानी कि जो धातु नहीं है, लकड़ी और रबड़। अगला आपका प्रश्न है, शिक्षिका ने प्रयोगशाला में छात्रों को दो पारदर्शी सामग्री जल तथा कांच की दी है और उनको अपारदर्शी बनाने को कहा है। तो ये सामग्री किस प्रकार अपारदर्शी बनाई जा सकती है। तो जल में रंग मिलाकर तथा कांच पर रंग या कागज चिपकाकर। क्या करेंगे, जल में रंग मिला देंगे तथा कांच पर क्या करेंगे, कागज चिपकाकर हम इनको पारदर्शी बना सकते हैं। अगला है वर्गीकरण किसे कहते हैं, यह क्यों आवश्यक है। तो समान गुणों के आधार पर वस्तुओं को समूह में बांटना वर्गीकरण कहलाता है, इससे वस्तुओं की पहचानना आसान होता है। जिनमें एक जैसे गुण रहेंगे उनको हम क्या करेंगे, गुणों के आधार पर वस्तुओं को समूह में बांट देंगे, जिसे क्या कहेंगे, वर्गीकरण कहेंगे, और इन वस्तुओं को पहचानना हमारे लिए आसान होता है, इसलिए यह आवश्यक है। अगला है, जल में घुलनशील 3 ठोस सामग्रियों तथा 3 द्रव सामग्रियों के नाम लिखिए। तो ठोस है आपका नमक, चीनी, फिटकरी, और द्रव क्या है, सिरका है, नींबू का रस और ग्लिसरीन, ये क्या है, द्रव है। अगला है, आयतन और द्रव्यमान को मापने की इकाई लिखिए। तो आयतन मीटर, द्रव्यमान किलोग्राम, आयतन, द्रव्यमान और किलोग्राम। 10वां, टेनिस की गेंद और क्रिकेट की गेंद में से किस गेंद का द्रव्यमान अधिक होगा और क्यों। तो क्रिकेट की गेंद, क्योंकि वह अधिक भारी होती है, जिसमें वजन रहेगा उसी का ही द्रव्यमान रहेगा। तो क्रिकेट की गेंद क्योंकि वह अधिक भारी होती है। अगला है, वायु द्रव्य है या नहीं, अपना उत्तर कारण सहित लिखिए। तो हाँ, जो वायु है वो क्या है, द्रव है। वायु द्रव है क्योंकि इसका द्रव्यमान होता है, इसका वजन होता है, तो इसलिए ये क्या है, वायु द्रव है क्योंकि इसका द्रव्यमान है। अगला आपका रहेगा 12वां प्रश्न आपका रहेगा, लघुत्तरी, धुलन ने किनारे की दुकान पर देखा कि दुकानदार ने सभी तरह के आटे एक कोने में, दालें एक कोने में, मसाले एक जगह पर तथा सभी सामग्रियों को समूह में रखा था। उसके ऐसा करने का क्या कारण है। यदि वह सामग्रियां समूहकृत ना करता तो दुकानदार को कौन कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ता। इसका आंसर आपका रहेगा, इससे सामान ढूंढने और रखने में आसानी होती है। समूह ना होने पर सामान खोजने में समय लगता है और कठिनाई होती है। यदि हम सामान को इधर उधर रख देंगे, दूसरे सामानों में मिला देंगे, तो इससे हमें परेशानी होगी, क्योंकि हमें सामान टाइम पे नहीं मिलेगा, हम उसको ढूंढेंगे तो हमारा समय
भी उसमें खर्च होगा और हमें परेशानी होगी। तो इसलिए हम उनको समूह में रख देंगे ताकि हमें ढूँढने में आसानी हो। अगला आपका है, हमारे आसपास की वस्तुओं को किन गुणों के आधार पर समूह में विभाजित किया जा सकता है? तो रंग, आकार, कठोरता, पारदर्शिता, घुलनशीलता तथा चमक के आधार पर हम इनको विभाजित यानी कि बाँटना, तो इनको हम समूह में बाँट सकते हैं उनके रंग के आधार पर, आकार बनावट के आधार पर, कठोर, पारदर्शिता और घुलनशील और चमक के आधार पर। अगला है, निम्नलिखित सामग्रियों को उनके गुण के आधार पर वर्गीकृत कीजिए। कांच, लकड़ी, रबड़, तांबा। तो चमकदार वस्तु में कांच, तांबा रहेगा और चमकहीन में लकड़ी और रबड़ आपकी रहेगी। अगला आपका प्रश्न, ORS का पैकेट प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और बाजार में उपलब्ध होते हैं, किंतु आवश्यकता पड़ने पर आप इसे घर में कैसे बनाएंगे? इसके बनाने की विधि का उपयोग लिखिए। तो विधि आपकी रहेगी, 1 लीटर पानी में 6 चम्मच चीनी और 6 चम्मच चीनी और 1.5 चम्मच क्या लेंगे हम, नमक लेंगे। और इसका जो उपयोग है, उपयोग किस तरह से हम करेंगे, शरीर में पानी की कमी दूर करने के लिए। तो 1 लीटर पानी में आपको 6 चम्मच चीनी यानी कि शक्कर डालनी है और 1.5 चम्मच नमक मिलाना है। और उपयोग आप कब करेंगे, जब शरीर में पानी की कमी रहेगी, जब दूर करने के लिए इसका उपयोग करेंगे। अगला आपका रहेगा, नीचे बॉक्स में कुछ सामग्री दी गई है, इन सामग्रियों को गुणों के आधार पर छांटकर दी गई तालिका में भरिए। तो कांच का गिलास, बटर पेपर, खड, कांच, लकड़ी का बोर्ड, तेल लगा कागज। तो ये तालिका इस तरह से बनानी है आपको। पारदर्शी में क्या है, कांच का गिलास, और पारभासी में क्या रहेगा, बटर पेपर, खड, कांच, तेल लगा कागज, और अपारदर्शी में क्या रहेगा, लकड़ी का बोर्ड। अच्छे से कंप्लीट करना है। अगला आपका जो प्रश्न है, आपके 2 समान आयतन के गिलास लिए गए हैं, एक गिलास में पानी तथा दूसरे गिलास में शहद भरा है, तो किस गिलास की सामग्री का द्रव्यमान अधिक होगा और क्यों? तो शहद वाले गिलास का, क्योंकि उसका घनत्व अधिक रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि जो शहद है उसमें घनत्व अधिक रहेगा, इस कारण। अगला है, धातुएं चमकदार होती हैं किंतु धीरे धीरे अपनी चमक खो देती हैं और फीकी एवं धुतीहीन दिखाई देने लगती हैं, इसका क्या कारण है, स्पष्ट करें। तो धातुओं पर हवा और नमी के कारण धूल व मैल की परत जम जाती है, इसलिए उनकी चमक कम हो जाती है और वे काफी फीकी और धुतीहीन दिखाई देने लगती है। जब हवा नमी के संपर्क में आएंगी तो धूल मिट्टी के कारण इन पर मैल जम जाता है, जिससे चमक खो देती हैं और फीकी और धुतीहीन हो जाती हैं। अगला प्रश्न है, दीर्घोत्तरी चित्र में दिखाई गई वस्तुओं को उनके गुणों के आधार पर लिखिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, गिलास है, ऊन है, इस तरह से पुस्तक है, अनेक प्रकार की ये चीजें दी गई हैं। तो हम इनको गुण बताएंगे इनके, तो थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। चलिए अब आप यहाँ से समझिए गुण और वस्तुएं। तो कठोरता, कठोर कौन कौन से, इसमें स्केल रहेगा आपका ये वाला, चम्मच रहेगी आपकी इसमें, और अगला आपका रहेगा इसमें कांच का गिलास, लकड़ी का स्टैंड, लकड़ी का जो स्टैंड है ये क्या है, कठोर है। कोमलता किसमें रहेगी, ऊन, ऊन जो है ये क्या है, कोमल है, उनका गोला, और कपड़ा, कपड़ा रहेगा कोमल। अगला है चमक, चमक कौन कौन सी है, चम्मच में चमक रहेगी, और अगला आपका रहेगा इसमें कांच का गिलास, ये वाला कांच का गिलास। चमकहीन कौन कौन सा, इसमें स्केल, स्केल आपका रहेगा, और कॉपी ये। तो अच्छे से आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे एक बार जल्दी से पढ़ लीजिए, कठोर, स्केल, चम्मच, कांच का गिलास, लकड़ी की स्टैंड। कोमलता को किस में रहेगी, उनका गोला, कपड़ा, और चमक किस में रहेगी, चम्मच, कांच का गिलास, और चमकहीन स्केल, कॉपी। अगला आपका जो प्रश्न है, मैं कौन हूँ, दिए गए गुणों के आधार पर मुझे पहचाने। मुझ में से आप आर पार स्पष्ट नहीं देख सकते हैं, तो पारदर्शी वस्तु है, पारभासी वस्तु है। दूसरा, कठोर और जल में घुलनशील है, तो कौन है, नमक है। तीसरा है, मैं अपनी चमक खो देती हूँ, तो कौन खो देती है, धातु खो देती है।
चौथी में जल में देर तक घुलने पर भी अदृश्य नहीं होता तो कौन है? रेत। अगला है मुझे आसानी से दबाना या खींचना कठिन है तो कौन है? वो कठोर वस्तु। तो ये आपका 20वां प्रश्न हो गया। अब 21वां आपका प्रश्न है, कल्पना कीजिए कि आपके पास दो अज्ञात सामग्री का और खा, जब आप सामग्री का को देखते हैं तो उसमें से आर पार दिखाई देता है, जब सामग्री खा को देखते हैं तो उसमें से आर पार नहीं दिखाई देता है। वह सामग्री का आयतन निश्चित नहीं होता है जबकि खा का आयतन निश्चित होता है। तो सामग्री का और खा क्यों हो सकती है? क्या हो सकती है? क्या हो सकती है? सूची बनाइए, ऐसा क्यों हो सकता है? अपना तर्क व्याख्या में करें। तो का रहेगा आपका वायु, खा का रहेगा कांच, और कारण है कि वायु पारदर्शी होती है और उसका जो आयतन है वो निश्चित नहीं होता है, और कांच पारदर्शी होता है तथा उसका आयतन निश्चित होता है। अब अगला आपका जो प्रश्न है, आपको निम्नानुसार सामग्री प्रदान की गई है, जल, सरसों का तेल, रेत, सिरका, गेहूं का आटा, शहद, ग्लूकोज, नमक। तो सामग्रियों के ऐसे जोड़े बनाए जहां एक सामग्री दूसरे में घुलनशील हो और दूसरे जगह एक सामग्री दूसरे में अघुलनशील हो। तो घुलनशील जोड़े, अघुलनशील जोड़े। नमक और जल ये क्या है? मिल जाएंगे। ग्लूकोज और जल ये भी मिल जाएंगे। शहद और जल भी मिल जाएगा, और सिरका और जल। और अघुलनशील में सरसों का तेल, जल नहीं मिलेंगे, रेत और जल नहीं मिलेंगे, और गेहूं का आटा और जल। तो ये अच्छे से समझ में आया होगा आपको। अगला आपका यहाँ पे परियोजना कार्य आपको दिया गया है। अपने घर से 10 वस्तुएं एकत्रित करें, जिन सामग्रियों से वे बनी हैं उनके गुणों के आधार पर वर्गीकृत करें। तो ये आपकी यहाँ पे तालिका दी गई है, आपको कॉपी में नोट कर लीजिएगा इसको आप। और ये इसी तरह से दूसरी है, ये यहाँ से। तो ये दूसरा प्रश्न हम पढ़ लेते हैं। ऐसी वस्तु की सूची बनाएं जिनका पुनः चक्रीकरण किया जा सकता है। तो पुनः चक्रीकरण योग्य वस्तुएं और उपयोग के बाद उनका पुनः उपयोग करना। तो कागज, तो नया कागज बना सकते हैं, कॉपी, पैकेजिंग सामग्री आदि। कांच है तो नए कांच के बर्तन, बोतल आदि। प्लास्टिक, तो प्लास्टिक के सामान, टैंक, पाइप आदि। लोहा तो नए लोहे के सामान, मशीन के पुर्जे आदि। एल्युमिनियम के डिब्बे तो नए डिब्बे, फोयल और एल्युमिनियम उत्पाद आदि। स्टील तो नए स्टील बर्तन बन सकते हैं, पाइप, कुर्सी आदि। और गत्ता तो पैकिंग बॉक्स, फाइल कवर आदि। और अखबार तो कागज बनाने में पुनः उपयोग इसका किया जा सकता है। तो ये आपका यहाँ पे प्रोजेक्ट हो गए हैं दोनों। अच्छे से अपनी पुस्तक में भरे और कंप्लीट आप करें। तो आज इस वीडियो में विज्ञान का अध्याय 5 हमने कंप्लीट कर लिया है। मुझे उम्मीद है अच्छे से समझ में आपको आया होगा। तो किताब में भर लीजिए और अच्छे से कंप्लीट आप कर लें।